मैं हैप्पी डॉटर्स डे। और आज डॉटर्स डे पे ना मुझे स्पेशल अपने ना कुछ थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे, तो सोचा शेयर कर लिया जाए। आज पता नहीं क्यों मुझे ना मेरे पापा की ज़्यादा मुझे याद आ रही है। रीज़न बीइंग के मुझे ना एसी में रहने की बहुत आदत है, और ये आदत भी मेरे पापा ने मुझ में डाली है कि उन्होंने मुझे हर चीज़ की फैसिलिटी दी। मुझे ये पता भी नहीं था कि वो इनडायरेक्टली मुझे इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं और मैं उसकी हैबिचुअल होती जा रही हूँ। एक छोटा सा ना एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक बार ना हमारी एसी ख़राब हो गया था, और मुझे एसी के बिना रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और मुझे रहा ही नहीं जाता। मुझे एक तो साइनस की प्रॉब्लम है, तो गर्मी में मुझसे रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। मैंने घर में तांडव कर दिया, मतलब मैं गुस्सा करी पापा के ऊपर। पापा मुझे नहीं पता, एसी ठीक कराओ या नहीं आओ, कैसे भी कराओ। मेरे पापा ने, जो भी हमारा सर्वेंट था उस समय काम करता था, उसको ऑर्डर दिया कि रूम को ठंडा कर दो, और एसी वाला नहीं आ पाएगा, वो रात हो गई इस वजह से। तो उन्होंने, हमारे सर्वेंट ने दो दो बड़े कूलर, मतलब पूरा कमरा वो चिल्ड कर देते उस समय, दो दो बड़े कूलर लाए, वो जैसे तैसे नीचे से उतार के फर्स्ट फ्लोर पे। देन उसके बाद उसमें पानी भरा, और मेरे पापा ने मुझे बोला, बेटा तू इसके आगे सोइयो, कोई नहीं सोएगा, तुझे ठंडी, मतलब तुझे गर्मी नहीं लगेगी, तुझे ठंड लग जाएगी, इतना ठंडा कर दूंगा। और मैं उनके एक जिद पड़ गई कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे एसी में ही सोना है, मुझे एसी में ही सोना है। तो मेरे पापा ने फिर एसी वाले को डबल पैसे चार्ज किए, उसने एसी वाले ने, और मेरे पापा ने उसको बुलाया, भाई अब तू अभी आ जा, और मेरी बेटी से नहीं रहा जा रहा बिना एसी के, तू एसी अभी ठीक कर। तो रात में ही वो एसी वाला आया और उसने एसी ठीक किया, और मैं एसी में सोई। तो आज ना मुझे इसलिए इंसिडेंट याद आया कि ना हमारा 2-3 दिन से ना एसी खराब हो रखा है, और मेरे जो फर बेबीज़ हैं वो भी परेशान हो रहे हैं एसी ठीक ना होने की वजह से। तो कल मैंने जैसे तैसे रात काटी, गीले कपड़े पहने, मतलब बार बार गीले करे कपड़ों को, उसके बाद में सोई। तो मुझे मेरे पापा की वो बात याद आ गई कि मेरे पापा ने एक रात में एसी ठीक करा दिया था मेरी जिद के लिए, ताकि मुझे सुकून रहे। तो फादर्स होते हैं ना, वो बेटी के लिए, उनके लिए ना इतना सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि वो एक बार को अपने लिए पेन रख लेंगे, कर ले लेंगे, मगर बेटियों को कभी दुख नहीं होने देते। तो डॉटर्स डे पे ना जितने भी फादर ये वीडियो देख रहे हैं ना, थैंक्स टू यू कि आप अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो। और मैं सभी बेटियों को ये बोलूँगी कि यार, पापा है ना जिन जिन के पास, केयर कर लो इनकी। चाहे तो उनकी छोटी मोटी बातें या बहुत बड़ी बातें भी गलती लगे या गुस्सा आए, इग्नोर देम। बिकॉज मैं भी अपने पापा की बहुत बहुत ज़्यादा बोलते बुराई करती थी, या फिर मैं उनकी वैल्यू नहीं समझती थी, मगर उनके जाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो हर मोमेंट याद आते हैं। वरना जब वो थे ना, तो मुझे लगता था कि पापा के साथ कोई मेमोरी नहीं है, मुझे कभी पापा याद नहीं आएंगे। अगर पापा को कुछ हो भी गया है, कहीं चले भी गए, मैं लिटरली बताऊँ, मेरे पास इतनी मेमोरी है कि मैं जान के फॉरगेट करना चाहती हूँ, और वो फॉरगेट नहीं कर पाती। मुझे हर मोमेंट में मेरे पापा याद आते हैं, हर एवरी मोमेंट में मुझे मेरे पापा याद आते हैं। क्या ही बोलूँ यार, मिस कर रही हूँ अपने पापा को बहुत ज़्यादा।